देखिए, 12th क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट बायोलॉजी से हैं, उसके लिए आज से चैप्टर नंबर 1 से ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जुड़ते हैं, तो आपको देखिए ऑब्जेक्टिव में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और देखिए, आज हम लोग का जो पहला चैप्टर है जीवो में जनन, ठीक है ना? जीवो में जनन, जो कि बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और इससे ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा जाता है। यदि इस सेशन को आप करते हैं, तो आपको ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तब बिना देर के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करें कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में होता है? ठीक है ना? ऑप्शन ए आपका है विखंडन, बी में है बहु विखंडन, सी में है मुकुलन और डी में है द्विखंडन। ठीक है ना? तो ऑप्शन आपका सही जवाब है द्विखंडन। द्विखंड आप लोग जानते हैं, याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूलन परिस्थिति में होता है? तो सही जवाब होगा आपका द्विखंडन। सही जवाब होगा आपका द्विखंडन। ठीक है ना? अगले क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? 2025 पे पूछा गया है कि बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए सुनिएगा अरस्तु, बी में ग्रेगर मेंडल, सी में चार्ल्स डार्विन और डी में बोवेरे। बोवेरे। ठीक है ना बाबू? तो देखिए, इसमें क्या हुआ है कि आपको ऑप्शन थोड़ा नहीं दिया है। इसका सही जवाब होगा आपका कि लेमार्क और ट्रेवेरिमस। लेमार्क और ट्रेविमस। ट्रेवेरिमस। लेमार्क और ट्रेवेरिमस। इसने ने क्या किया था कि बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन कैसे, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है ना? 3 नंबर आपको देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है? ऑप्शन ए करें कि जीवन चक्र, बी नंबर का है जीवन काल, सी नंबर का है जन्म दर और डी नंबर का है कि प्रवर्धन। डी नंबर क्या कह रहे हैं? प्रवर्धन। ठीक है ना? तो 3 का आप लोग सही जवाब दीजिए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन काल। फिर से एक बार सुन लीजिए, निम्नलिखित में से कौन जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि है? तो ऑप्शन नंबर बी का होगा जीवन का। ऑप्शन बी नंबर का होगा जीवन का। चलिए, आइए हम लोग 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए करें कि भू अस्तारिका, बी नंबर करें सल्क कंद, सी नंबर करें प्रकंद और डी नंबर करें मुकुलक। डी नंबर क्या करें? मुकुलक। मुकुलक। डी नंबर क्या करें? मुकुलक। ठीक है ना? आप लोग इसका जवाब बताइए। 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मुकुलक। इसको बोलते हैं जेम्यूल। फिर से एक बार सुनिए, निम्नलिखित में से कौन पौधे में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो आंसर क्या होगा? मुकुलक। आंसर क्या होगा? मुकुलक। 5 नंबर आइए, निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? प्रशांत महासागरीय समान मछली एवं बांस, स्तनपायी पक्षी एवं स्तनपायी पाई, लीची एवं आम। लीची एवं आम। ठीक है ना? तो सही जवाब इसका होगा आपका ए नंबर, प्रशांत महासागरीय समान मछली एवं बांस। फिर से आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं? तो प्रशांत महासागरीय समान मछली एवं बांस हो जाएगा। 6 नंबर में आइए, करें कि 6 नंबर करें कि निम्न में कौन सी औंगोड़िक संरचना है? निम्न में कौन सी औंगोड़िक संरचना है? ऑप्शन ए करें कि युग्मनज, बी में करें कि अंडाणु, सी में करें कि युग्मज युग्मक,
डी में करें कि बी और सी दोनों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है ना। चलिए सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी अंडारू एवं युग्मक, अंडारू एवं युग्मक सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन कर चलते हैं। 7 नंबर, प्याज में प्रवर्धन होता है, प्याज में प्रवर्धन होता है। ऑप्शन ए करे पत्तियों द्वारा, बी करे प्रकंद द्वारा, सी करे बीज द्वारा और डी करे बल्ब द्वारा। प्याज में प्रकंदन होता है, प्याज में प्रकंदन होता है, सही जवाब बताइए आप लोग। चलिए आपका सही जवाब होगा बल्ब द्वारा, सही जवाब होगा आपका बल्ब, बल्ब द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में अंगूठित पादप शरीर होता है? निम्नलिखित में से किस समूह में अंगूठित पादप शरीर होता है? ऑप्शन ए करेंगे अवृत बीजी, बी करे अनावृत बीजी, सी करे ट्रिडोफाइटस और डी करे ब्रायोफाइटस। 2023 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। ठीक है ना। आप लोग पहले 10 सेकंड के आंसर दीजिए। ठीक है ना। सही जवाब होगा आपको ब्रायोफाइटस, सही जवाब होगा आपको ब्रायोफाइटस। निम्नलिखित में से किस समूह में अंगूठित पादप शरीर होता है? ब्रायोफाइटस। 9 नंबर में आइए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है? ऑप्शन ए करे सरल द्विखंडन, ऑप्शन बी करे कि अनुप्रस्थ द्विखंडन, ऑप्शन सी करे कि अनुदैर्ध्य द्विखंडन, ऑप्शन डी करे ओबलिक द्विखंडन, ऑप्शन डी करे ओबलिक द्विखंडन। ठीक है ना। सही जवाब होगा अनुप्रस्थ द्विखंडन, सही जवाब होगा अनुप्रस्थ द्विखंडन, अनुप्रस्थ द्विखंडन। फिर से सुनिए, पैरामीशियम में किस प्रकार के द्विखंडन द्विविखंडन होता है? तो अनुप्रस्थ द्विखंडन। 10 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जोड़ों का अभाव हो रहता है? अब किसमें रंध्र तथा जोड़ों का अभाव रहता है? ए नंबर है ड्रेसिना, बी नंबर है मार्सिलिया, सी नंबर है हाइड्रिला और डी नंबर है जलकुंभी। डी नंबर क्या है? जलकुंभी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रिला, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रिला। फिर से आपसे प्रश्न कोई पूछे कि निम्नलिखित में किसमें रंध्र तथा जोड़ों का अभाव रहता है? तो हाइड्रिला, हाइड्रिला बता दीजिएगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। पार्थेनोजीनेसिस, पार्थेनोजीनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया? पार्थेनोजीनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया? ए नंबर है बावेरी, बी नंबर है ओवेन, सी नंबर है सटन, डी नंबर है जोहानसन। डी नंबर आपका क्या है? जोहानसन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 11 नंबर आपका सही जवाब होगा ओवेन, क्या होगा? ओवेन। ठीक है ना। पार्थेनोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया? तो ओवेन के द्वारा, किसके द्वारा? ओवेन के द्वारा। ठीक है ना। ऑप्शन है 12 नंबर, समयुग्मक पाए जाते हैं, समयुग्मक पाए जाते हैं। अब तो समयुग्मक पाए जाते हैं, ऑप्शन ए में है मेढक में, फ्यूकस में, पक्षी में, क्लेडोफोरा में, क्लेडोफोरा में। ठीक है ना। तो 12 का सही जवाब होगा आपका क्लेडोफोरा में, क्लेडोफोरा में। 12 का सही जवाब आपका होगा क्लेडोफोरा में। 13 में आइए, आवृतबीजी पौधे के भ्रूणपोष के गुणों की सूत्र गुणता क्या होती है? आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष के गुण सूत्रों की सूत्र गुणता क्या होती है? ऑप्शन ए में करें एन, बी में करें 3, सी में करें 2n। ठीक है ना। अरे ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है। 13 का फिर से देखिएगा, आपको नहीं दिखाई दे रहा था। अरे आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों के सूत्र गुणता क्या होती है? ऑप्शन ए में करें एन, बी में करें 3n, सी में करें 2n और डी में करें ए और बी दोनों, डी में करें ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी है आपका 2n। क्या है? 2n।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर, मानो एक मौकों में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये तो सबका आप लोग, ठीक है ना। मानो एक मौकों में गुण सूत्रों की संख्या पूछ रहा है, तो संख्या पूछ रहा है तो आपको देखिएगा, याद रखिएगा 46, क्या होगा 46, जोड़ा में नहीं पूछ रहा है। 15 करे क्लोन्स वे जीव होते हैं, ठीक है ना। आपको कह रहा है कि क्लोन्स वे जीव होते हैं जिनमें ये बिल्कुल समान होता है, जीवन काल, फिजियोलॉजी, वृद्धि दर, अनुवांशिक रूप, ठीक है ना। तो 15 का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुवांशिक रूप। 16 नंबर का है कि कायिक प्रवर्धन शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए जंतु में लैंगिक जनन, बी नंबर है पौधों में लैंगिक जनन, सी में है जंतु में अलैंगिक जनन, और डी में है पौधों में अलैंगिक जनन, ठीक है ना। 16 का ऑप्शन नंबर डी होगा पौधों में अलैंगिक जनन, पौधों में अलैंगिक जनन। चलिए आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसका कायिक जनन में उपयोग नहीं किया जाता है? और निम्न में से किसका कायिक जनन में उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए में है कलिका, बी में है पत्रकम, सी में है ट्यूरियन, और डी में है पुमड़ू, पुमड़ू। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पुमड़ू, ठीक है ना। 18 में आइए, निम्न में से किस विकल्प के दोनों पौधों के समान अंगों से नए पेड़ पौधे निकलते हैं? ऑप्शन ए में डहेलिया या अदरक, ऑप्शन बी में आलू व शकरकंद, ऑप्शन सी में है डहेलिया व गुलाब, ऑप्शन डी में है आलू व गाना, आलू व गाना, ठीक है ना। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आलू व गाना। याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए 19 नंबर में आते हैं, निम्न में से कौन एक कायिक प्रवर्ध की तरह कार्य नहीं कर सकता है? ये नंबर है आलू के कंद का आंख सहित एक टुकड़ा, बी नंबर है बाबू गन्ने के अंतर पर्व के बीच का टुकड़ा, सी नंबर है अदरक प्रकंद का एक टुकड़ा, और डी नंबर है ब्रायोफिल्म पत्ती का किनारे वाला भाग, ठीक है ना। तो सही जवाब होगा 19 का ऑप्शन नंबर बी, गन्ने के अंतर पर्व के बीच का टुकड़ा। 20 नंबर है, निम्न में से कौन सी विधि के फलस्वरूप बैक्टीरिया का क्लोन बनता है? निम्न में से कौन सी विधि के फलस्वरूप बैक्टीरिया का क्लोन बनता है? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, द्विखंडन, कांजुगेशन, 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 ठीक है। 20 का ऑप्शन नंबर सी है द्विखंडन, 20 का ऑप्शन नंबर सी है द्विखंडन, ठीक है ना। 21 में है करे कि निम्न में से कौन सा समूह केवल हर्माफ्रोडाइट जीवों से बना है? निम्न में से कौन सा समूह केवल हर्माफ्रोडाइट जीवों से बना है? ऑप्शन ए में करे कि केचुआ, टेपवर्म, घरेलू मक्खी, मेढक, बी नंबर है केचुआ, टेपवर्म, समुद्री घोड़ा, घरेलू मक्खी, सी नंबर है केचुआ, लीच स्पॉन्ज, राउंड वर्म, डी नंबर है केचुआ, टेप वर्म, लीच स्पॉन्ज, ठीक है ना। तो एक इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, केचुआ, टेप वर्म, लीच स्पॉन्ज, स्पॉन्ज, ठीक है ना। बाबू 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखिएगा बहुत ही बेहतरीन है, इसको ध्यान दीजिएगा। लैंगिक प्रजनन में उत्पन्न संततियां अलैंगिक प्रजनन की तुलना में अधिक विभिन्नताएं दर्शाती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए करें कि लैंगिक प्रजनन एक लंबी प्रक्रिया है, बी में करें कि जनक के गेमिटस की जीनेटिक संरचना गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, सी नंबर करें जेनेटिक पदार्थ दो भिन्न स्पीशीज के जनकों से आता है,
डी नंबर का लैंगिक प्रजनन में डीएनए की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। चलिए, आपका ऑप्शन नंबर सही होगा बी। जनक के गेमेटस के जेनेटिक संरचनाएं गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। चलिए, 23 में आएगा। लैंगिक रूप से परिपक्व होने के पहले जीव की वृद्धि अवस्था कहलाती है। लैंगिक रूप से परिपक्व होने के पहले जीव की वृद्धि व्यवस्था कहलाती है। ऑप्शन ए है कि किशोर, ऑप्शन ए आपको दिया है किशोरावस्था, बी में दिया है कायिक अवस्था, सी में दिया ए और बी दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। 23 में दिया आपको सी, ए और बी दोनों, यानी किशोरावस्था और कायिक अवस्था। चलिए, 24 में आपको दिया है इनमें सुस्पष्ट कायिक जनन तथा जारावस्था नहीं पाई जाती है। ऑप्शन है वार्षिक पौधे, बी में है सदाबहार पौधे, सी में है द्विवार्षिकीय पौधे, और डी में है एफीमेरल पौधे। डी में है एफीमेरल पौधे। चलिए, तो 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सदाबहार पौधे। बी होगा सदाबहार पौधे। चलिए, 25 में आइएगा। एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना बांस से निम्न प्रकार से भिन्न होता है। मोनोकार्पिक होने से, किशोर अवस्था की लंबाई में, पॉलीकार्पिक होने से, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा 25 का बी, किशोर अवस्था अवस्था की लंबाई। 26 आइए। यदि एगेव की पत्ती की एक कोशिका में एक्स क्रोमोसोम है तो इसकी अन्य कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी। ठीक है ना, क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए दिया 2x, बी में दिया x/2, सी में दिया x/4, और डी में दिया है x। डी में दिया है x। तो सभी 26 का आपका सही जवाब होगा x/2। 27 में देखिएगा, मनुष्य में वे परिवर्तन जो उसकी जनन परिपक्वता को दर्शाते हैं उनमें शामिल है 27 के ऑप्शन नंबर ए करे कि म्यूबिक हेयर्स की वृद्धि, बी नंबर करे कंकाल में परिवर्तन, सी में करे वजन में वृद्धि, और डी में करे ए और बी दोनों। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर होगा डी, ए और बी, यानी प्यूबिक हेयर्स की वृद्धि और कंकाल में परिवर्तन। 28 नंबर करेगा, किसी जीव के जीवन काल की जरा अवस्था इससे पहचानी जा सकती है। ए नंबर है धीमा उपापचय, बी में करे प्रजनन का समाप्त होना, सी में करे इम्यूनिटी कम होना, और डी में करे उपयुक्त सभी। ठीक है ना। तो 28 का सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। धीमा उपापचय, प्रजनन के समाप्त होना, इम्यूनिटी कम होना। चलिए, 29 में ये करे कि पुंकेसरित पुष्प उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन ए करे कि अंडे, बी नंबर के पुंगड़ू, सी नंबर करे फल, डी नंबर के उपयुक्त सभी। 29 का आपका बी होगा पुंगड़ू। 30 नंबर करे कि अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। ठीक है ना। ऑप्शन ए करे कि अलैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले द्विगुणित जीवों में, बी नंबर करे कि लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले अगुणिक जीवों में, सी नंबर करे कि लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले द्विगुणिक जीवों में, और डी नंबर करे उपयुक्त सभी में। ठीक है ना। तो 30 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अलैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले द्विगुणिक जीवों में। चलिए, 31 में आइएगा लास्ट में। यदि एक गेव की एक पत्ती की कोशिका में एक्स क्रोमोसोम है तो इसके
पत्र कौन देखिए एक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? ए में 2x, बी में x/2, सी में सी x/4, डी में x। ठीक है ना? तो 31 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी x। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए आपके लिए ऑब्जेक्टिव के लिए आपको डेली आपको ऑब्जेक्टिव की क्लास कराई जाएगी। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब तक एग्जाम ना हो जाए इसको रिवीजन कीजिए और वीडियो को देखते रहिए, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।